जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ये कमेंट आया, नरक में सजा भोगने के बाद भी अगले जन्म में पुराने कर्मों की सजा क्यों भोगनी पड़ती है। देखो पहले तो आप ये समझ लें कि सजा जो होती है वो स्वर्ग की भी होती है और नरक की भी होती है, दोनों की होती है। बुरे कर्म की सज़ा नरक होती है, अच्छे कर्मों की जो सज़ा होती है वह स्वर्ग होती है। अब इनका कहना यह है कि नरक में हमने सज़ा भोग ली, उसके बाद भी अगले जन्म में पुराने कर्मों की सज़ा क्यों भोगनी पड़ती है। इसमें आप सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि कर्म कैसे बनता है और भोग कैसे भोगा जाता है। यह समझना बहुत अनिवार्य है, तभी आपकी समझ में आएगा। वैसे ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन जो कर्म की जो गति है बड़ी गहन है, वो जल्दी से समझ आती नहीं है। इंसान जो भोग भोगता है अच्छे या बुरे, वह अपने कर्म के अनुसार, और कर्म कैसे बनता और बिगड़ता है हमारे विचारों के द्वारा। जो हम भोग भोग रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, हम चाहते नहीं है लेकिन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? हमने जो पिछले जन्म में विचार लिए वो हमारे कर्म बने। यानी कि जब हम विचार लेते हैं तो वो हमारे कर्म बनते हैं, उनको भगवान नोट करते रहते हैं। उसको कहते हैं कि भगवान बैठे बैठे आइडियाज़ नोट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। और जो हम कर्म शरीर से कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं, उसको हम भोग कहते हैं, वो भोगा जाता है। तो दोनों प्रक्रिया ये एक साथ चलती हैं। इसको ज्ञानी ही लोग समझ सकते हैं कि हम भोग भी भोग रहे हैं, उसके बाद में हमने भोग भी भोग लिया, हमें उसके बाद फिर भी जो है कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। क्योंकि ये तो पिछला जो हमने विचार लिया, जो हमने अपने कर्म बनाए विचार के द्वारा, जो सोचा, वह हमारे साथ शरीर से इंद्रियों के द्वारा हुआ। और आगे जो हम भोगते हुए भी अपने विचारों के द्वारा जो सोच रहे हैं वह हमारा बन रहा है, वो लिखा जा रहा है। जब हमारा ये भोग पूरा हो जाता है, शरीर का सारे विचारों के जो भोग पूरे हो जाते हैं, तो हमारे शरीर का अंत हो जाता है। और उसके बाद में हमने जो विचार लिए वो रील हमारी तैयार हो जाती है। तो जो पुरानी रील है हमारी पिछले जन्मों की, जो हमने भोग लिया है शरीर से इंद्रियों से, उसको फेंक दिया जाता है। और जो अगली रील हमारी तैयार हो गई है उसको अगले जन्म में लगा दिया जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया लगातार निरंतर चलती ही रहती है। इंसान एक ही समय में भोग भी भोगता है और अपना प्रारब्ध यानी कि नया कर्म भी बनाता रहता है। इसके बारे में जो बहुत ही ज्ञानी हैं, जो पूर्ण साधक हैं, वही समझ पाते हैं। और वो अगर जान लेते हैं तो इस प्रक्रिया को काटते भी रहते हैं। ये हर एक के बस की बात नहीं है। जो ज्ञानी गुरु होते हैं वह अगर बता देते हैं और समझ में आ जाती है, तो हमारा जो प्रारब्ध है वो जो पुराना है वो तो कट रहा है, लेकिन आगे जो बन रहा है उसको भी अगर ज्ञानी गुरु होता है तो शिष्य को, साधक को बता देता है, तो वो डिलीट करते रहते हैं कि इस तरह से डिलीट करो अपने नए कर्मों की श्रृंखला को। तो फिर उनको भोग नहीं भोगना पड़ता है। लेकिन जब तक ये प्रक्रिया हमारे अंदर किसी ज्ञानी गुरु के द्वारा नहीं समाती है, नहीं समझ में आती है, और हम इसको अभ्यास में नहीं लाते हैं, तो हमें पुराने भोग भी भोगने पड़ते हैं और नए जो बनते हैं वो भी भोगने पड़ते हैं। ये निरंतर प्रक्रिया है, इसको इससे ज़्यादा बताया नहीं जा सकता है। आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, आपको हमारे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जय श्री राम।